जय हिंद दोस्तों। आज हम जीके का एक असाइनमेंट सोल्व करेंगे। ये असाइनमेंट मैंने अपने ऐप पे भी लगा दिया है, तो देखते हैं इसके सभी सवाल जवाब क्या क्या है। 421 नंबर से स्टार्ट होता है पहला सवाल। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बट मैं यहाँ आपको सिर्फ हिंदी में ये दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों अगर लैंग्वेज हम करते हैं तो काफ़ी छोटा दिखाई देता है, जिससे आपको पढ़ने में मुश्किल होगी। इसका एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर इंग्लिश में आपको दूंगा। इसमें पहला है थिलाना। क्या है थिलाना? इज ए फॉर्मेट ऑफ, मतलब किस चीज़ का फॉर्मेट है ये? तो ये भरतनाट्यम का एक फॉर्मेट है। सी आंसर आएगा। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का एक नृत्य है, तो आपको ये याद रखना है। कथक जो है उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं इसको। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य, और ओडिसी जो है उड़ीसा का। नेक्स्ट, मधुबनी एक प्रकार की चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी इज ए पेंटिंग रिलेटेड टू विच स्टेट? मधुबनी जो पेंटिंग है वो बिहार में प्रसिद्ध है। आंसर आएगा इसमें हमारा डी। नेक्स्ट, 423, पारसी धर्म की धार्मिक किताब का नाम? व्हाट इज द होली बुक ऑफ जोरोस्ट्रियन? पारसी धर्म को जोरोस्ट्रियन कहते हैं। इनकी जो होली बुक है उसका नाम है जेंड अवेस्ता। ऐसे लिखते हैं, जेंड अवेस्ता। सो आंसर हमारा इसमें होगा सी। बाइबल हमें पता है क्रिश्चियनिटी की है, और गीता जो है वो हिंदुइज्म। निम्न में से कौन सा नृत्य गुजरात का एक लोक नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस रिलेटेड टू गुजरात स्टेट? तो गरबा जो है वो गुजरात का एक लोक नृत्य है। बी आंसर आएगा इसमें हमारा, गरबा। कथकली केरल का है। नौटंकी और ये सब राजस्थान या उत्तर भारत में बोल सकते हैं हम इसको, हरियाणा में भी होती है थोड़ा। और भांगड़ा जो है वो पंजाब। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एकेडमी भारत में डांस, ड्रामा और संगीत को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार देती है? विच एकेडमी गिव्स रिकॉग्निशन और अवार्ड इन डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक? तो ये है एकेडमी ललित कला एकेडमी। आंसर इसमें हमारा आएगा डी, और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, ये भी पूछता है ललित कला एकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, रथ यात्रा किस हिंदू भगवान के लिए निकाली जाती है? रथ यात्रा इज रिलेटेड टू विच हिंदू गॉड? तो रथ यात्रा जगन्नाथ के लिए निकाली जाती है। जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा में है। यहाँ पर ये यात्रा निकाली जाती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा 23 जून के दिन ये स्टार्ट की गई है, 2020 रथ यात्रा। और जगन्नाथ भगवान जो है विष्णु भगवान के एक रूप है। ठीक है, तो बी आंसर आएगा इसमें, जगन्नाथपुरी। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट, इसमें लॉन्गेस्ट पूछा है, सबसे लंबी झील। तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। ये कहां पर स्थित है? तो केरल राज्य में, वेम्बनाड। दिस इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। अब इसमें वूलर है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। चिल्का जो है वो ब्रैकिश वाटर यानी खारे पानी, और लूनी नदी जो है नमक की सबसे बड़ी नदी है, वो झील है। सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? वेयर इज सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड इन इंडिया? तो सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये आंसर आएगा। यहाँ पर एक शिव भगवान का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग भी है। इट इज रिलेटेड टू गॉड शिवा, तो आंसर इसमें हमारा आएगा ए। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इंद्रावती जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। आंसर इसमें हमारा आएगा ए, छत्तीसगढ़। अगला है 430, कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम एक सिटी है, मतलब एक शहर का नाम है,
और ये स्थित है तमिलनाडु में। आंसर इसमें आएगा हमारा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। महाराष्ट्र की है मुंबई। और अभी एक जीडी में आया था कर्नाटक की कैपिटल क्या है, तो बेंगलोर, बेंगलुरु बोलते हैं आजकल, बेंगलुरु। नेक्स्ट 431, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? वेयर इज लोकटक लेक? लोकटक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये स्थित है मणिपुर राज्य में। आंसर आएगा इसमें हमारा सी। वाघा बॉर्डर भारत के किस राज्य में स्थित है? वेयर इज वाघा बॉर्डर इन इंडिया? तो वाघा बॉर्डर जो है पंजाब में है। डी आंसर आएगा। देखो वाघा बॉर्डर जो है ना, ये पंजाब में, पाकिस्तान में कहते हैं इसको वाघा। हम इस बॉर्डर को बोलते हैं अटारी बॉर्डर। ठीक है, जहाँ पर परेड होती है बीएसएफ की, आपने देखी होगी न्यूज में भी और वैसे भी। अटारी बॉर्डर जो है वो भारत का बॉर्डर है, और उस तरफ से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको वाघा बॉर्डर के नाम से जानते हैं। ये पंजाब में है, अमृतसर के पास। अमृतसर से लाहौर को जोड़ने का काम करता है ये दोनों बॉर्डर। तो डी आंसर आएगा इसमें, पंजाब। संगाई हिरण कहाँ पर पाई जाती है? संगाई डियर इज फाउंड इन विच स्टेट? तो संगाई डियर जो है वो मणिपुर के में पाई जाती है। आंसर इसमें आएगा हमारा सी, मणिपुर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाउ मेनी टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इंडिया हैव? तो देखो भारत में जो स्टेट्स हैं, राज्य जो हैं वो हैं कितने अभी? 28। पहले 29 थे। जम्मू कश्मीर को अभी राज्य नहीं, हटा दिया गया दर्जा, तो अभी हमारे पास बचे हैं 28। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो हैं अभी 8 हमारे पास। ठीक है, 9 हो गई थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के, लेकिन फिर से जो है 8 कर दी गई है, क्योंकि दमन दीव और ये दादरा नगर हवेली सबको मिला के, दोनों को अगर टोटल करते हैं तो आंसर आता है 36। तो बी आंसर आ जाएगा हमारा 36। हरियाणा का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा? तो हरियाणा का स्टेट फ्लावर है कमल, लोटस। यहाँ का सीएम अगर पूछेगा तो श्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, कैपिटल पूछता है तो चंडीगढ़ में है। हरियाणा पंजाब दोनों की चंडीगढ़। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? विच इंडियन स्टेट हैव लोवेस्ट पॉपुलेशन? तो जनसंख्या में जो सबसे छोटा राज्य है वो भारत में है सिक्किम। बी आंसर आएगा इसमें, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो गोवा आंसर आएगा। सबसे कम एरिया अगर किसी स्टेट का भारत में है तो वो है गोवा, लेकिन इसने पूछा है जनसंख्या में, तो आंसर हमारा आएगा सिक्किम। बी आंसर आएगा। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में महिला अनुपात सबसे कम है? विच इंडियन स्टेट हैव लोवेस्ट वुमेन या सेक्स रेशियो इसको बोलते हैं, वो सबसे कम कहाँ पर है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो था। डी आंसर आएगा इसमें हमारा, हरियाणा। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज द लिटरेसी रेशियो ऑफ या लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? तो ये था 74.04 था एक्चुअली, तो इसको ए को टिक कर लेना, इसमें हमारा आंसर आएगा ए, 74.04। अगला है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया? यानी सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य लोग कहाँ पर हैं, तो वो बिहार में पाए जाते हैं। आंसर हमारा आएगा डी, बिहार। भारत के किस राज्य की भाषा खासी है? विच इंडियन स्टेट हैव लैंग्वेज खासी? तो खासी, गारो, जयंतिया ये पहाड़ियों के भी नाम है
और वहाँ की ट्राइब भी है, यानी वहाँ की एक जनजाति भी है। ये मेघालय में बोली जाती है। आंसर आएगा हमारा सी, मेघालय। डी बियर्स कंपनी किसका व्यापार करती है? डी बियर्स कंपनी इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ बिजनेस? तो ये हीरे की एक कंपनी है, डायमंड। आंसर आएगा इसमें हमारा ए। सीएमसी में प्रथम सी का मतलब क्या है? तो सीएमसी है कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन। तो पहला सी पूछा इसने, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है ये, बी आंसर आ जाएगा, कंप्यूटर। मॉरिशस की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस, सी आंसर आएगा इसमें, पोर्ट लुइस। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। आंसर आएगा इसमें हमारा सी। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप इज रिलेटेड टू विच गेम? तो आगा खां कप जो है वो हॉकी का एक टूर्नामेंट है। आंसर होगा इसमें हमारा डी। कांचीपुरम भारत के किस राज्य में है? ये सवाल रिपीट है, तो ये तमिलनाडु में है। हम पहले इसको सोल्व कर चुके हैं, डी आंसर आएगा। भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट सबमरीन, इंडियन सबमरीन? तो पहली सबमरीन जो इंडिया की थी उसका नाम था आईएनएस शल्की। आईएनएस शल्की, आंसर आएगा इसमें हमारा डी। भारत में सोना किस खान में पाया जाता है? विच माइन इज फेमस फॉर गोल्ड प्रोडक्शन इन इंडिया? तो कोलार माइन है। कोलार माइन जो है कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना निकलता है, तो बी आंसर आएगा इसमें, कोलार माइंस कर्नाटक। पन्ना जो है ये एमपी में, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, डायमंड। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच रिवर? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। आंसर होगा इसमें हमारा सी, गुजरात। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? नासिक इज ऑन विच रिवर? तो नासिक जो है वो गोदावरी की शुरुआत होती है वहां से, बी आंसर आ जाएगा, गोदावरी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी। भारत की कुल समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया? तो जो कोस्टल बाउंड्री हमारी वो करीब 7500 के करीब किलोमीटर के करीब है। डी आंसर आएगा इसमें। गुजरात से स्टार्ट होके पूरा नीचे जाएंगे और उस तरह फिर पश्चिम बंगाल तक। ये 7500 किलोमीटर, 7516 एक्चुअली बनता है। तो इसका नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो डी आंसर आ जाएगा, 7500। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है? यानी समुद्री सीमा किस राज्य की है भारत में सबसे लंबी पूछा है? तो गुजरात। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, ए आंसर आएगा इसमें, गुजरात। विश्व के किस देश में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई? द फर्स्ट रेलवे वाज स्टार्टेड इन विच कंट्री? तो ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी, डी आंसर आ जाएगा, उत्तर पूर्व इंग्लैंड, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। आंसर आएगा इसमें हमारा डी। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर का नाम बताओ। द लॉन्गेस्ट कैनल मेड बाय अ ह्यूमन? तो ये सबसे लंबी है स्वेज कैनल, सी आंसर आ जाएगा इसमें। ये लाल सागर और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जो है एंजल फॉल है, ये वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा मंदिर गलियारा, कॉरिडोर का नाम बताओ। मतलब ऐसा मंदिर का नाम बताना है जिसका कॉरिडोर सबसे लंबा है। तो रामेश्वरम मंदिर है ये, बी आंसर आएगा, तमिलनाडु में। विश्व का पहला उपग्रह
किस देश ने भेजा था? द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो सबसे पहला सैटेलाइट भेजा था यूएसएसआर ने। यूएसएसआर का जो पुराना नाम है, अभी जो है इसको रूस के नाम से जानते हैं, रसिया ने। सी आंसर आएगा इसमें। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? विच इज इंडियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट? तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। 1880 के आसपास स्टार्ट हुआ था ये। सी आंसर आ जाएगा, डुरंड कप। और ये ज़्यादातर सारे नाम जो है फुटबॉल के टूर्नामेंट हैं, तो वैसे भी आप याद रखना। रोवर कप पूछेगा किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी या ये आईएफए शील्ड किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल के सारे टूर्नामेंट हैं। पहला भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, 1913। सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था 1930, 1930, दूसरे थे ये। गोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था 1968। और मदर टेरेसा को मिला था 1979 में, पीस के लिए, शांति के लिए। तो ये चारों की डेट भी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर और महिला में सबसे पहले मदर टेरेसा। भारत की पहली महिला जिसने इंग्लिश चैनल पार किया, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्रॉस इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल एक पानी वाटर बॉडी है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, और ये आरती शाह ने सबसे पहले पार किया था। बी आंसर आ जाएगा इसमें, आरती शाह। भारत की सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया था जेम्स हिक्की। रै नहीं, यहाँ पे ये हिक्की होगा, इसने शुरुआत की थी फर्स्ट न्यूज़पेपर, और उसका नाम था बंगाल गजट। तो डी आंसर आएगा इसमें हमारा। भारत का सबसे बड़ा चर्च कहां पर है? द लार्जेस्ट चर्च ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। तो सबसे बड़ा चर्च जो है वो गोवा में है। डी आंसर आएगा इसमें। 464 भारत का पहला रक्षा मंत्री, यहां पे लिखना भूल गया, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर है ना। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है सबसे पहले थे बलदेव सिंह। आंसर आएगा इसमें हमारा सी, बलदेव सिंह। और अभी डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। के.एम. करियप्पा जो थे ये जनरल थे पहले हमारे, थल सेना अध्यक्ष। सरदार पटेल थे उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी। मौलाना आजाद थे शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? हु डिड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया? तो सबसे पहले भारत में जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। सी आंसर आ जाएगा, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसका आंसर आएगा हमारा सी। तो ये आज का असाइनमेंट है। आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्यूरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हो, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूं। चलो, थैंक यू।